Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about future perfect tense part 3rd. तो इस जो टेंस के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो रूल नंबर 1 इसमें हम देखते हैं कि जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों का प्रारंभ सबसे पहले क्या शब्द से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या सूर्य उदय होने से पहले किसान खेत पर जा चुके होंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, या किसान खेत पर जा चुके होंगे। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्या शब्द है, ये इस वाले शब्द के साथ आया, क्या सूर्य उदय होने से, ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ है ये, जबकि सूर्य उदय होने से ये है आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। लेकिन ये क्या इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा, इसके साथ शामिल नहीं होगा, बल्कि ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ शामिल किया जाएगा। तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है किसान खेत पर जा चुके होंगे। ये हमारा प्रधान उपवाक्य, आपके जो प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए हम इस क्या को जो है आपके प्रधान उपवाक्य के साथ रख करके ट्रांसलेशन बनाएंगे, और कभी हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ रख करके इसका ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा करने पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब आप देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसान प्रिंसिपल क्लॉज में। तो इससे पहले क्या आएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब में विल द फार्मर्स, उसके बाद हैव, जो क्योंकि इस जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव होती हैं, इसलिए बीच में आएगा ये सब्जेक्ट, विल द फार्मर्स हैव। अब उसके बाद जा चुके होंगे, जाने की क्या है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू द फील्ड्स, विल द फार्मर्स हैव गॉन टू द फील्ड्स। उसके बाद ये जो कनेक्टिव वर्ड है, इन दो जो है वाक्यों को जोड़ने वाला, इसकी इंग्लिश आएगी जो है पहले, बिफोर। अब उसके बाद सूर्योदय होने से, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द सन, सूरज, सूर्य। उसके बाद उदय होना जो है आपके क्या कहलाता है, राइज। तो बिफोर द सन राइज, RISE, इसमें आपकी एक और एस लगाएंगे, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है द सन, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसके बाद रूल नंबर 2, जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले किसान खेत पर कब जा चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज पता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पता है आपको। सबसे पहले यही पता है प्रिंसिपल क्लॉज की इंग्लिश बनाती है जो बनाएंगे हम। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कब आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लिखेंगे और इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो कब की क्या होती है, वैन। उसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट क्या है, किसान, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल द, वैन विल द फार्मर्स हैव, उसके बाद जा चुके होंगे गॉन टू
द फील्ड्स, और उसके बाद बिफोर द सन राइजेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो व्हेन विल द फार्मर्स हैव गॉन टू द फील्ड्स बिफोर द सन राइजेज। अब इसके बाद रूल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है कि हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, या विच, के साथ इनसे संबंधित नाउन अवश्य आते हैं। ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये शब्द, इनके साथ नाउन जरूर आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले कितने किसान खेत जोत चुके होंगे। तो देखिए अब आ गया कितने किसान, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में आ रहा है। ये आपके कितने आ रहा है, वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसके साथ में किसान आ रहा है, ये नाउन आ रहा है। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, बिल्कुल आसान बनेगा। और इसका ट्रांसलेशन हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत बनाना है। तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, हाउ मेनी फार्मर्स, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल हैव, जोत चुके होंगे यानी प्लोड, PLOUGHED, थर्ड फॉर्म प्लो की प्लोड। उसके बाद खेत, द फील्ड्स, हाउ मेनी फार्मर्स हैव प्लोड द फील्ड्स बिफोर, यानी कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन। अब दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा सब्जेक्ट द सन राइजेज। द सन सिंगुलर है इसलिए हमने राइज के साथ ES लगाया, वो सॉरी जो है आपके एस लगाया। अब इसके बाद रूल नंबर 4 मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही करता हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही यानी सब्जेक्ट हो या करता हो, तो यानी पहले प्रश्नसूचक शब्द, पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद विल हैव, उसके बाद विल हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद MV की थर्ड फॉर्म, MV थर्ड आती है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे एग्जाम्पल में आपके मतलब अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुकेगा। अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को
कौन दंड दे चुकेगा। ये सेंटेंस है हमारे सामने। तो अब इसमें देखिए ये आ रहा है तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुकेगा, तो इसमें हु आ रहा है प्रिंसिपल क्लॉज में। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा ये देखना है। हु हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल हैव, हु विल हैव, और दंड देने की क्या होती है, पनिश्ड, यानी हु विल हैव पनिश्ड। उसके बाद यानी तुम्हारे पुत्र को, योर सन, योर सन। उसके बाद यानी कनेक्टिव वर्ड आ जाएगा बिफोर, अध्यापक के आने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, बिफोर द टीचर, द टीचर ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आपकी एस लगेगी, बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ें, पूरी वीडियो देखें, और ये आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट 3 को समाप्त करने के बाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है। और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से सब कुछ आएगा। ईश्वर आपकी मदद करे, स्वर्णिम भविष्य हो आपका। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।